जय श्री कृष्ण भक्तों बाल कृष्ण लीला की कथा का अगला भाग हम इस वीडियो में देख रहे हैं। तो ये पार्ट नंबर 2 है। जो दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि माता यशोदा श्री कृष्ण को दौड़ा रही थी दंड देने के लिए। तो अब हम लोग कथा का अगला भाग यहाँ से प्रारंभ करते हैं। तो श्री कृष्ण को मक्खन चोरी करते हुए पकड़ लेने के बाद माता यशोदा ने अपने पुत्र को रस्सी से बांधने का प्रयास किया। यशोदा के अपने प्रति प्रगाढ़ प्रेम की सराहना करते हुए सर्वशक्तिमान परमेश्वर श्री कृष्ण ने अपने आप को बंधने दिया, यानी उन्होंने अपने आप को बंधने दिया, मतलब माता को रोका नहीं। माता यशोदा उखल से बांध दिए गए श्री कृष्ण ने ऊंचे खींचते हुए 2 अर्जुन वृक्षों को गिरा दिया, यानी भगवान श्री कृष्ण ने खींचने का नाटक किया और 2 अर्जुन के वृक्षों को नीचे गिरा दिया और 2 देवों यानी नलकूबर और मणिग्रीव को मुक्त कर दिया, जिन्हें वृक्ष बनने का शाप दिया गया था। तो भगवान तो लीला ही रचा रहे थे। वो जो 2 अर्जुन के वृक्ष थे वो नलकूबर और मणिग्रीव थे, जिनको उन्होंने मुक्त कर दिया। तो दोस्तों, भगवान की लीला तो भगवान ही जाने। एक बार एक फल बेचने वाली स्त्री नंद महाराज के घर आई। श्री कृष्ण ने अपनी हथेली में उसे अनाज के कुछ दाने दिए और उनके बदले में उनसे भगवान को टोकरी के सारे फल दे दिए। भगवान ने उसकी टोकरी रत्नों से भर दी। भगवान तो बहुत ही दयालु हैं। भगवान ही है। भगवान श्री बलराम तथा ग्वाल बालों के साथ भगवान श्री कृष्ण अपनी बंसी बजाते हुए वृंदावन से होकर गाय ले गए। रास्ते में उन्होंने अपनी दिव्य लीलाओं का आनंद लिया। भगवान जब गाय चराने जाते थे तो अपनी लीलाएं रचाते थे। उसी बहाने उन्होंने इस संसार में जितने भी अच्छे कर्म थे सब किए थे। एक बार जब श्री कृष्ण तथा उनके ग्वाल मित्र यमुना नदी के किनारे पर पानी पी रहे थे, तब बकासुर नाम के एक असुर ने श्री कृष्ण पर हमला किया, जिससे सभी ग्वाल बाल स्तंभित रह गए। बकासुर एक राक्षस था। उन्होंने श्री कृष्ण पर हमला कर दिया था। उसको कंस ने भेजा था। खेल खेल में अघासुर अजगर के मुंह में प्रवेश करते हुए ग्वाल बाल सर्वथा चिंतित रहते थे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे। यानी इनके जो ग्वाल बाल, जो इनके सब फ्रेंड थे यानी दोस्त थे, वो सब इन पे बहुत ही विश्वास करते थे कि भगवान श्री कृष्ण उन्हें बचा ही लेंगे। वृंदावन के वन में भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्रों के अति आनंद के साथ अपना भोजन खाया। श्री कृष्ण कमल पुष्प के कोश के समान और उनके मित्र कमल की पंखुड़ियों के समान लग रहे थे। श्री कृष्ण जब बीच में बैठ के अपने ग्वाल बाल के साथ भोजन करते थे तो बहुत ही सुशोभित होते थे। ऐसा लगता था कि वो कमल के पुष्प हैं और उनके मित्रगण उनकी पंखुड़ियां। ब्रह्मा के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के मित्र तथा बछड़े चोरी करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने वैसे ही ग्वाल बाल तथा बछड़ों के रूप में अपना विस्तार किया। तब वे ग्वाल बाल तथा बछड़े विष्णु रूपों में परिवर्तित हो गए, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि वे सब वास्तव में श्री कृष्ण के विस्तार थे। यानी भगवान ने अपनी लीला के द्वारा ग्वाल बाल जो है, ग्वाल बाल उनके क्या थे? सभी देवगण थे। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की, यह समझना चाहिए कि जब मैं
जब मैं ब्रह्मा, जो कि इस ब्रह्मांड का सर्वोपरि जीव हूँ, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के बालक जैसे दिखने वाले शरीर को समझ नहीं सकता, तो फिर अन्यों की तो बात ही अलग है। तो भक्तों, आज की कथा बस यहीं तक है। मिलते हैं हम लोग अगले भाग में वीडियो का अगला स्वरूप लेके। तो तब तक के लिए आप लोग मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए, खुश रहिए और भगवान को याद करते रहिए। जय श्री कृष्ण।